मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। समय और ज़रूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे ये समझ में नहीं आता कि बिजी आदमी हो गया है या वक्त। जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने बहुत ज़रूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए जी लो हर पल एक लम्हा गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बना ली। किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ़ की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत ख़त्म। सबसे तेज़ वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और एहसान जिंदगी भर का। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लिया तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ऐ जिंदगी, चलने का ना सही संभलने का तो हुनर आ ही गया। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत हो। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज ज़रूर बदल जाता है। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ कि तुमको किसी के एहसान की ज़रूरत पड़े। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह है जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहते थे। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। चेहरे अक्सर झूठ भी बोला करते हैं। रिश्तों की हकीकत वक्त पर ही पता चलती है। कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम वह हैं
जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। केवल उन्हीं का जीवन जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं, अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत है। हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। जब भी रास्ते में मुसीबतें आएं तो घबराना मत, बस नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाना। अभी तक मिली असफलताओं से निराश ना हो, दुगने उत्साह से लगे रहो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए आप में एक जिद होनी चाहिए। केवल फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पर पूरी दुनिया वाले हंसते हैं तो चिंता मत कीजिए। जिस दिन आप सफल हो गए, या तो वो लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे या फिर कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आप खुद में दृढ़ विश्वास रखें, अच्छा महसूस करें और कड़ी मेहनत करते रहें। यही रहस्य है किस्मत के दरवाज़ों को खोलने का। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही करना चाहिए। ये शिकायतें मत किया करो कि तुम्हारे पास फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है। अपने मौजूदा संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करके बेहतरीन आउटपुट दो। अगर वाकई में आपको कामयाब होना है तो अपने बीते कल में जीना छोड़ दो। आपकी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह है। अपनी ज़िंदगी के लिए एक शानदार कहानी लिखो और इसे फ्लॉप मत होने दो। आपको नदी की तरह बढ़ते रहना है। रुक गए तो सड़ जाओगे। आपकी तुलना किसी से मत करो। आप अपने आप में नायाब हो, बेशकीमती हो। अपनी ज़िंदगी की सारी हदें आपने खुद बनाई हैं। इन हदों को तोड़ने के बाद आप कामयाब हो जाओगे। सब्र इंसान के पास एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए वो कुछ भी हासिल कर सकता है। एक दिन आपका सारा जीवन आपकी आंखों के सामने होकर गुजरेगा। सुनिश्चित करिए कि आप ये देखने लायक हो। ये आपकी सोच ही है जो आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी बना सकती है। इसलिए अपनी सोच बदलो, ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है, बिना किसी शिकायत और निंदा के। सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मन उसे हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन
बहुत जल्दी उठ जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ तब लगने लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचें कि इसे ईश्वर कर रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देगा, जिन्हें निभाना ही नहीं वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयासों से आगे बढ़ जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालातों से हारता है और रोता है। बस कोई हारकर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उस विकट स्थिति में गुजरकर हंसता है। उभरता है जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो, उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए राधे राधे।